Hollywood Silver Screen presenting Loki Season 2 Episode 3। एपिसोड 3 की शुरुआत सीक्रेट टाइमलाइन में साल 1868 शिकागो में होती है। यहाँ पर हम रेवोना को देखते हैं जो आगे जाकर मिस मिनट से मिलती है। मिस मिनट कहती है कि तुम बहुत लेट हो, जिस पर रेवोना बोलती है कि जो चीज तुमने मंगाई थी वो मैं ले आई हूँ, लेकिन मुझको करना क्या है। मिस मिनट बताती है कि ही हू रिमेन्स यानी कैंग ने मरने से पहले मुझको एक प्लान बताया था ताकि उनके मरने के बाद भी टीवीए सही से चलता रहे। ये उसी प्लान का एक हिस्सा है। तुम्हें सिर्फ आगे दिख रहे उस घर में वो चीज डाल देनी है। रेवोना एक पार्सल को उस घर के अंदर डाल देती है। अब हम देखते हैं कि इस घर में एक ब्लैक छोटा सा बच्चा है जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। वो उस पार्सल को उठाकर खोलता है जिसमें टीवीए की गाइड बुक है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स यानी कैंग का दूसरा वेरिएंट है। उधर टीवीए में इस वक्त बहुत गर्म माहौल होता है क्योंकि टेम्पोरल लूम के गेट अभी भी नहीं खुल रहे हैं और बहुत तेजी से बन रही न्यू टाइमलाइन की वजह से उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है जिसे वो संभाल नहीं पा रहा, इसलिए वो फटने वाला है और उसके साथ पूरा टीवीए और उसमें रहने वाले सभी लोग भी मारे जाएंगे। औरोबोरस ने टेम्पोरल लूम को एडवांस करने के लिए एक मशीन तो बनाई है जो लूम की कैपेसिटी बढ़ा सकती है, जिससे लूम उस न्यू टाइमलाइन को संभाल लेगा। पर लूम के गेट ना खुलने की वजह से औरोबोरस उस मशीन को लूम से कनेक्ट नहीं कर सकता, जिस पर हंटर B-15 कहती है कि कोई तो तरीका होगा जिससे हम सबको बचा सके। औरोबोरस कहता है जैसा कि हम सब जानते हैं ही हू रिमेन्स अब नहीं रहा तो उसके अलावा इन गेट्स को सिर्फ मिस मिनट खोल सकती है क्योंकि उसको भी ही हू रिमेन्स नहीं बनाया था, तो हमको उसे ढूंढना होगा। तभी कैसे को रेवोना के टेम्पेट में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। उसको पता चल जाता है कि रेवोना कहाँ गई है, जिस पर लोकी कहता है कि अगर हमने रेवोना को पकड़ लिया तो मिस मिनट तो मिल ही जाएगी, क्योंकि कैसे के हिसाब से कुछ दिन पहले मिस मिनट ने रेवोना से कांटेक्ट किया था। इसलिए लोकी और मोबियस रेवोना की पुरानी लोकेशन पर आ जाते हैं जिधर वो कुछ टाइम पहले आई थी। ये जगह सीक्रेट टाइमलाइन में साल 1868 शिकागो है। यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद ये रेवोना की अगली लोकेशन पर जाते हैं जो जगह तो यही है, बस समय आगे निकल गया है। ये इसी जगह पर अब 1893 में आते हैं, लेकिन ये शिकागो सीक्रेट टाइमलाइन में नहीं बल्कि ब्रांच टाइमलाइन में होता है। यहाँ अब एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बन चुका है। ये दोनों यहाँ पर चारों तरफ देखते हैं। तभी एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा आवाज लगाकर ये कहता है कि भूतिया घड़ी ने किया सबको परेशान। ये सुनकर लोकी और मोबियस समझ जाते हैं कि ये भूतिया घड़ी कोई और नहीं बल्कि मिस मिनट है। वो उस बच्चे से न्यूज़पेपर खरीदकर भूतिया घड़ी की फोटो देखते हैं जो सच में मिस मिनट ही होती है, जिसके बाद दोनों उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। जिस दौरान उनको एक बोर्ड पर विक्टर टाइमली प्रेजेंट टेम्पोरल मार्वल लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर लोकी कहता है कि यहाँ पर टेम्पोरल लिखा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, हमें इस जगह के अंदर जाना होगा, शायद रेवोना भी हमको यहीं मिलेगी। अंदर काफी भीड़ होती है। उसी भीड़ में इन दोनों को रेवोना भी दिख जाती है। उसके बैग में मिस मिनट है। इतने में ही ये शो शुरू हो जाता है और हम सब ही हू रिमेन्स के न्यू वेरिएंट विक्टर टाइमली को देखते हैं जो यहाँ अपने टेम्पोरल लूम के प्रोटोटाइप को प्रेजेंट करने आया है। विक्टर टाइमली वही बच्चा है जिसको बचपन में रेवोना के द्वारा टीवी की गाइडलाइन बुक मिली थी। उसका चेहरा सेम ही हू रिमेन्स की तरह होता है, जिसको देखकर लोकी शॉक रह जाता है। लोकी कहता है कि ये वही है ही हू रिमेन्स जिसने टीवी बनाया है, जिस पर मोबियस कहता है कि ये आदमी ही हू रिमेन्स कैसे हो सकता है। इसको देखकर लगता है कि ये डेंजर है और आगे जाकर समय पर राज करेगा। लोकी कहता है कि ये वही है, मैं समय के अंत में इससे मिला हूँ। तभी विक्टर टाइमली अपने टेम्पोरल लूम को स्टार्ट करके सबको दिखाता है, जिसको देखकर अब मोबियस को भी यकीन हो जाता है कि ये वही है। वो लोकी से कहता है कि इससे पहले रेवोना इससे आकर मिले, हमें इसको टीवी में ले जाना होगा क्योंकि यही बंदा टीवी को अब बचा सकता है। इतने में एक बड़ा अमीर आदमी विक्टर टाइमली से उसका टेम्पोरल लूम खरीद लेता है। विक्टर के बाहर निकलते ही ये तीनों उसको घेर लेते हैं, जहां मोबियस और लोकी की मुलाकात रेवोना से भी हो जाती है। ये सब विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इसके साथ बिजनेस करना है, पर इतने में यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको विक्टर ने अभी अभी अपना टेम्पोरल लूम बेचा था। वो विक्टर को फ्रॉड बताता है कि उसने इतना बेकार सामान उसको बेचा। विक्टर उस आदमी से बचने के लिए भागने लगता है और काफी दूर निकल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर सिल्वी की एंट्री होती है जो यहाँ विक्टर को मारने आई है।
पर इससे पहले वो उसको मारती, लोकी वहां पर आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। सिल्वी उससे पीछे हटने को कहती है, ये भी उसी की तरह बुरा होगा, मैं जानती हूँ, मुझे इसको मारना होगा, मैंने पहले भी इसको मारा है और मैं अभी भी इसको मारूंगी। जिस पर लोकी कहता है कि सिल्वी तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझने की कोशिश करो, इस आदमी के बिना पूरा टीवीए और उसमें रहने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, हमें इस आदमी की जरूरत है, क्योंकि इसी के टेम्पोरल ऑरा से टीवीए के टेम्पोरल लूम के गेट खुल सकते हैं। सिल्वी लोकी की एक नहीं सुनती, लेकिन किसी न किसी तरीके से लोकी विक्टर को बचा लेता है। इसी बीच रेवोना मिस मिनट को अपना कमाल दिखाने को कहती है। ये सुनते ही मिस मिनट एक बहुत बड़ी घड़ी का रूप ले लेती है, जिसको देखकर सब लोग वहां से भागने लग जाते हैं। भीड़ का फायदा उठाकर रेवोना विक्टर को अपने साथ वहां से भगाकर ले जाती है। सिल्वी इस चीज का इल्जाम लोकी पर लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी ओर विक्टर इन दोनों को अपने पुराने घर में लाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम लोग कौन हो। जिस पर रेवोना अब विक्टर को बताती है कि बहुत साल पहले तुम्हारे एक वेरिएंट ने टाइम वेरिएंट अथॉरिटी यानी कि टीवी को बनाया था, जो समय पर राज करता था और सीक्रेट टाइमलाइन में कोई भी नई टाइमलाइन बनने नहीं देता था, जिससे उसके और वेरिएंट यहाँ पर ना आए। लेकिन एक नॉर्थ देवता के 2 वेरिएंट ने उस ही हु रिमेन्स को मार डाला, यानी आपको मार डाला, और आपके मरते ही सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर नई टाइमलाइंस बनना शुरू हो गई। उस टाइमलाइंस में आपके वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। मिस मिनट भी विक्टर को बताती हैं कि कई करोड़ साल पहले आपने मुझको बनाया था, जिसके बाद आपने और मैंने साथ मिलकर समय के अंत में काफी काम किया है। आपको अभी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इसी बीच रेवोना विक्टर से कहती है कि टीवी इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, जिसको सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। वहाँ के टेम्पोरल लूम में कुछ गड़बड़ हो गई है। जिस पर विक्टर कहता है कि यही बात तो मुझसे वो जादूगर लोकी कह रहा था। रेवोना विक्टर को उससे दूर रहने को कहती है कि उन्हीं लोगों ने आपके पिछले वेरिएंट को मारा था। तभी यहाँ पर वो ही आदमी विक्टर को पकड़ने आ जाता है, जिसे उसने टेम्पोरल लूम बेचा था। विक्टर फौरन इन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये तीनों एक शिप पर चढ़ जाते हैं। विक्टर इन दोनों को अपनी लैब में लेकर जाता है। वो कहता है कि वहाँ पर उसका एक बहुत ही कीमती और सबसे बड़ा आविष्कार है। उसको लेने के बाद वो उन दोनों के साथ टीवी चलेगा। विक्टर रेवोना को अपनी टीवी बुक दिखाते हुए कहता है कि इस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी। औरोबोरस नाम के एक आदमी ने ये टीवी गाइडलाइंस लिखी हैं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ विक्टर को ये भी पता चलता है कि बचपन में उसको ये बुक देने वाली रेवोना ही थी। इसके बाद विक्टर इन दोनों को बुक में बनी एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि यही मशीन तुम्हारे टीवी के टेम्पोरल लूम को ठीक करेगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नहीं बना सकता, क्योंकि इस टाइम में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस मशीन को बना सके। अब यहाँ पर बातों ही बातों में विक्टर रेवोना के क्लोज आने लगता है, लेकिन रेवोना ये कह देती है कि हमारी ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, हम दोनों समय पर राज करेंगे। ये सुनकर विक्टर को बुरा लगता है। असल में उसके लिए पार्टनरशिप सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि पहले से ही लोग उसको धोखा देते आ रहे हैं। इसीलिए रेवोना के सोते ही विक्टर उसको एक बोट में बैठाकर समुद्र में छोड़ देता है। जिसके बाद जैसे ही रेवोना की आंख खुलती है तो वो विक्टर और मिस मिनट को शिप पर खड़ा हुआ देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस चीज से मिस मिनट बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जब से रेवोना विक्टर के साथ थी वो उससे बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसके हिसाब से विक्टर उसका है। लैब में पहुंचकर विक्टर मिस मिनट को अपना एक आविष्कार दिखाते हुए कहता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा आविष्कार है, ये दुनिया बदल देगा। फिलहाल तो हमको देखकर ये समझ नहीं आता कि वो क्या चीज है, लेकिन विक्टर के हिसाब से वो दुनिया जरूर बदल देगा। यहाँ पर मिस मिनट विक्टर से कहती है कि तुम बिल्कुल उसकी तरह ही हो, यानी पुराने वाले ही हु रिमेन्स की तरह। मिस मिनट कहती है कि तुमने मुझको बनाया है और खुद से मुझको प्रोग्रामिंग करने की आजादी भी दी है, लेकिन तुमने कभी भी मुझे ह्यूमन बॉडी नहीं दी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझको ह्यूमन बॉडी दो, ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बातें सुनकर विक्टर को मिस मिनट से डर लगने लगता है। उसके पास रेवोना का एक डिवाइस होता है, जिससे वो मिस मिनट को गायब कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर रेवोना आ जाती है। वो विक्टर की बनाई टीवी जैसी गन को उसी के ऊपर तान देती है। वो कहती है कि अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जो मैं कहूंगी वो ही तुम करोगे। पर तभी लोकी और मोबियस यहाँ पर आ जाते हैं। वो रेवोना को विक्टर से दूर हो जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रेवोना उनसे कहती है कि अगर तुम मेरे पास भी आए तो ये ही हु रिमेन्स मारा जाएगा। इतने में यहाँ पर सिल्वी भी आ जाती है, जो अपनी पावर से एक जोरदार हमला करके सबको नीचे गिरा देती है। विक्टर को मारने उसके पास जाती है। विक्टर कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जिस
जिस पर सिल्वी कहती है अभी नहीं हो लेकिन आगे जाकर बनोगे। विक्टर उससे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझको समझ रही हो, तुम मुझको नहीं जानती, तुम मेरे सीने में धड़क रहे दिल को नहीं जानती। विक्टर की बातें सुनकर सिल्वी उसको मार ही नहीं पाती। वो लोकी और मोबियस से विक्टर को उसकी आंखों के सामने ले जाने को कहती है। ये दोनों उसको टीवी में ले आते हैं, जिसके बाद सिल्वी रेवोना को समय के अंत में फेंक देती है, जहां रेवोना और मिस-मिनट को पुराने ही रिमेन्स की बॉडी दिखाई देती है जो समय के साथ सड़ चुकी है। जिस पर मिस-मिनट कहती है कि ही हू रिमेन्स ने दुश्मन भी हमें ही बनाया है, जिसको उसके सारे राज पता है। वैसे रेवोना, मुझको तुम्हारा भी एक राज पता है, बताऊं क्या? लेकिन तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगी। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। शायद अगले एपिसोड में हमें रेवोना का कोई सच पता चलने वाला है, पर फिलहाल तो अभी इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।